पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और आज ठाकुर चौबीसी के खेड़ा में जो पंचायत हुई वहां लोटे में नमक कर दिया गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि क्षत्रिय समाज के तमाम लोग हैं यहां महापंचायत होने के बाद यहां पर बैठे हैं। पूरी तैयारी की जा रही है कि किस किस चरण में कहां पर वोट डालेंगे, किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है, और इसी पर पूरा मंथन और चिंतन चल रहा है। और आज यहाँ ठाकुर चौबीसी में जो ऐलान हुआ है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व की टेंशन बढ़ा दी है। क्या यहाँ निर्णय हुए हैं, क्या यहाँ फैसले लिए गए हैं, इसी पर बात कर लेता हूं मैं। राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सोम जी। अजय जी, पहले तो निर्णय बता दीजिए, 3 बड़े निर्णय हुए हैं। निर्णय ये हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा क्षत्रिय समाज हर सीट पर उसे ही वोट करेगा। ये मुजफ्फरनगर लोकसभा में आता है तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर लोकसभा के लिए नाम भी तय कर दिया गया है। यहाँ पे सबको पता है कि हरिंदर मलिक जो हैं एक तरह से जीतने के इस पर है, तो क्षत्रिय समाज ने उनके लिए उन्हें जिताने की अपील की है और उनके लिए कसम खाई है, लोटा नमक भी डाला है। लोटा नमक डालने की नौबत क्यों आई? बस लोटा नमक डालने की नौबत ये आई कि जिस तरह से कस्में खा रहे थे और बिल्कुल और पक्का हो जाए, ये ना लगे किसी को कि भाई हम अलग हैं कहीं हैं, हम भैया हरिंदर मलिक को वोट करेंगे। बिल्कुल हमने लोटा नमक डाल के अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। संजीव बालियान का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? पहले संजीव बालियान का ही शुरू हुआ था, लेकिन जब बीजेपी ने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर तो बीजेपी का शुरू हो गया। मांग क्या थी आप लोगों की? मांग ये थी कि संजीव बालियान को यहाँ से हटाया जाए, इस तरह का आदमी है। लेकिन उस बीच में जो हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही थी, वो घटनाएं हमारी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, चाहे पद्मावत को लेकर हुआ हो, चाहे हमारी रूपानी वाला मामला हो, चाहे और बहुत सारे ऐसे मामले रहे हों, उनको लेकर एक उबाल क्षत्रिय समाज में बना हुआ था। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, एक चिंगारी की जरूरत पड़ी और बारूद में ऐसी लगी वो एकदम विस्फोट होना शुरू हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोकने का काम नहीं किया। वो हमेशा हमें खुद, योगी तो आए थे ना यहाँ? नहीं, योगी जी ने हमें तो पूछा ही नहीं हमारे से, क्या पूछा हमारे से, तो कुछ नहीं पूछा। और योगी जी के बस की बेचारों के है क्या भाई? वो तो करने वाले तो वो बैठे ना रंगा बिल्ला, वे दोनों हैं, वे करने वाले सारे, वे तो कुछ नहीं कर गए। वो कुछ नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि भाई चिंगारी उठी थी, थामी नहीं गई। चिंगारी थमने की नहीं, अब चिंगारी थमने की नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं सहारनपुर से हूं। सहारनपुर कैराना लोकसभा पड़ती है हमारी। वहाँ पे भी यही स्थिति थी। 29 तारीख को एक इतना बड़ा माहौल बना था कि 29 तारीख को मीर बोझी का मामला था, उसके एक सामने जाति सूचक शब्द लग गया था। उसके सामने हमने डीएम को भी, एसपी को भी, पूरे राजपूत समाज ने इकट्ठा होकर एक ज्ञापन दिया था कि महापुरुषों के सामने कोई जाति नहीं होती और आप इस सामने जाति शब्द ना लगवा जा, क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हैं उनके सामने कोई जाति नहीं है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ का हमें मतलब रोकने का हमें एक झूठी वो दे दी आस्था कि भाई नहीं, इसको रोक लिया जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं बनने का। लेकिन सरकार ने और उन्होंने इतना बड़ा माहौल तय करा वहाँ पे और बहुत बड़ी रैली उतारी गई। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मूल तत्व कहाँ है, कौन इसको उभार रहा है? आज पहले हिंदू मुस्लिम का मामला आया, आज क्या नाम किसी जातियों के ऊपर मामला आ रहा है। ये लड़ाई करवा रहा है कौन? लड़ाई करवा कौन रहा है बाबू जी? कह रहे हैं कि लड़ाई कौन करवा रहा है? राजनीतिक दल ही कराते हैं लड़ाइयाँ। तो आपस में समाज कहाँ बढ़ता है? तो जब ऊपर से राजनीति करनी होती है ना, इसे वोट चाहिए, इसका वोट चाहिए, उसका वोट चाहिए, तो आपस में लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। क्या चल रहा है आज देखने की ऐलान हुआ, बड़ा लोटे में नमक हो गया? जी हाँ, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम सब क्षत्रियों ने, हम मेरे सभी बड़ों ने और हम क्षत्रानियों ने भी क्योंकि अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो ये डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। साफ कह रहे हैं ये तो? सही कह रही हैं ये, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का, हमारे स्वाभिमान का मामला है। जहाँ हमारे स्वाभिमान की बात है वहाँ हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि छत्रानियों के लिए ऐसे अपशब्द कहे गए हैं और उन्हीं को टिकट दे करके फिर से लाया जा रहा है। उनका टिकट कटना चाहिए था। हमारा सख्त से सख्त विरोध है। वो दूर बैठ करके ऐसी बात कर सकते हैं, छत्रानियों के बीच में आकर ऐसी बात करें तो उन्हें जवाब मिलेगा। उन्हें जवाब मिलेगा। क्या लग रहा है आज जैसे पंचायत देख रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी बातें हैं? जी, जो हमारे बुजुर्गों ने जो भी निर्णय लिया है हमारे लिए वही सही है और हम उसी को करेंगे। और ये क्षत्रिय की 24सी, जो क्षत्रिय की 24सी है, 24सी का खेड़ा गांव का जनता इंटर कॉलेज का वही मैदान है जहां से एक बार फूल खिलाया गया था और आज भी वही मैदान है जहां से हम फूल को निचोड़ देंगे। तो देख रहे हैं बड़े गुस्से में है तमाम लोग। नहीं, समाज में हर जगह गुस्सा है। जो हमारे समाज की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं तो रोज़ होना स्वाभाविक है हमारा। क्या लग रहा है जैसे आज यहाँ बैठ के पंचायत की? बिल्कुल परिणाम आपके सामने है। बीजेपी का बहिष्कार किया है और बीजेपी को हराने का काम किया जाएगा। मैं नोएडा से हूँ, ठाकुर धीरज सिंह नाम है मेरा। वहाँ पे भी हमने
हमारे जो प्रत्याशी हैं बसपा को समर्थन किया है, राजेंद्र सोलंकी जी हैं वहाँ पे प्रत्याशी, बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। देख रहे हैं अलग अलग सीट पे, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। अच्छा राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से कह रहे हैं कि 1000 कोस के एक हो जाते हैं, वो वाली कहावत सही हो गई है? क्या हो जाते हैं? 1000 कोस से सब लोग एक साथ आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, किसमें क्या है। हाँ। और होते हुए आए हैं, मतलब 5,000 साल से जब आक्रमण करता बाहर से आ रहे थे तब भी एक हुए हम लोग, अंग्रेज आए तब भी एक हुए, लेकिन कुछ गलतियां तब भी हम कर रहे थे और कुछ गलतियां अब भी कर रहे हैं। दो चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारे बाहर जब भी हमारे पास आक्रमण हुआ है भारत पे, हमारे मंदिर कब्जे करे गए एक, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे अंग्रेज हों या अभी की सरकार हो, सब मंदिर इनके कब्जे में। और एक काम इन्होंने किया, जो लड़ाई करते हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनसे सबसे शस्त्र ले गए। तो सबसे 1947 के बाद भारत आज़ाद नहीं गुलामी हुआ है, और एक ही जाति बेरोजगार हुई है, वो है राजपूत की जाति। बाकी किसी की काम धंधे नहीं गए, सब खेती वाले खेती कर रहे हैं, किससे वो कुमार का काम कर रहा है, नाई का काम कर रहा है, सफाई वाला काम कर रहा है, अपना सारे अपने काम। अब क्या रहा आज की बात कर रहे हैं? आज की बात तो ये रही है कि मोदी योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। बीजेपी से हमको दिक्कत नहीं है कि बीजेपी तो बनाई हमने, लेकिन बीजेपी तो जिस हमने हमारी मेहनत है ये खा के बैठ गए। ये अपनी संघ पार्टी के सगे नहीं, ये अपने विपक्ष के मार लिया इन्होंने, ये खुद के जो पार्टी के उनको सबको इन्होंने निपटा दिया। और राजस्थान में बीजेपी निपटा दी, वहाँ मोदी सरकार आ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को निपटा दी, वहाँ मोदी सरकार आ गई है। छत्तीसगढ़ झारखंड सब जगह बीजेपी निपटा दी, मोदी सरकार आ गई है। तो ये अपने लोगों के ही सगे नहीं है, अपने घर परिवार वालों के सगे नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अपने घर वालों सगे नहीं है, क्या चल रहा है मानशु जी? देखिए, अपने सगे होने का क्या मतलब होता है? हम इस राष्ट्र के सगे हों, हम इस समाज के सगे हों। यहाँ मुसलमान भी राम राम कहता है, आज भी अपने नाम के आगे मजहर चौहान है ना, परवेज तोमर ये लिखता है। और वो उन्हीं मतलब जैसे वो होती थी जो अपने गोत्रों के हिसाब से शादी करता, गोत्रों के हिसाब से शादी करता है। और वो ये कहता है कि साहब मजहब बदला, खून नहीं बदला। मेरी बात समझिएगा, इस तरीके का भाईचारा इस बेल्ट में था। आपने भाई से भाई को लड़ा दिया, ये तो एक उन्माद का दौर था। हमारा भी दिमाग खराब हुआ यहाँ का कि हमने बेवकूफ़ी करी। आज पिछली रोटी खाई थी, चलो देर आए दुरुस्त आए, समझ में तो आई बात। अब बात यह है, क्या देश में आग लगा करके देश बनाया जा सकता है? क्या देश के उस बालक को जो जान देने को तैयार है, सीमा पे खड़ा हो रहा है, जो टांग कटवाता है, आँख फुड़वाता है, उसकी आप कह रहे हैं कि उस सिपाही की माँ बाप की गारंटी हम नहीं लेंगे? ये कह रहे हैं। आपने अभी एक मांग रखी थी, क्या मांग थी वो? मैंने ये कहा कि भाई अगर इस देश में माननीय आडवाणी जी ने कौन सा बड़ा काम करा था मुझे बताइए। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि भाई माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, चंद्रशेखर जी में क्या कमी है? और चंद्रशेखर जी के तो घुटने बराबर नहीं होंगे, घुटने बराबर नहीं होंगे। और चंद्रशेखर जी को क्यों नजरअंदाज कर दिया? इसलिए नजरअंदाज कर दिया, इस मूर्ख कौम ने समर्थन नहीं दिया बीजेपी को, समर्पण कर दिया। ये मार्शल कौम है। इस घर में, इस गांव में, हर गांव में फौजी होगा, हमारी हर पीढ़ी में शहीद होगा। और किसी गांव में यहाँ घूमिएगा, द्वार मिलेगा शहीद फलाना द्वार। हमारे से ज़्यादा राष्ट्रभक्त कौन है? हमारी बेवकूफ़ी तो ये थी कि हमने अपने हथियार मालखाने में रखवा दिए। अब हमने हथियार निकाल लिए, गुलामी छोड़ दी। बहुत बढ़िया। भारत रत्न की मांग, भारत रत्न की मांगेंगे क्यों? हमने घोषित कर दिया भारत रत्न चंद्रशेखर। किसके बाप का राज है क्या? किसका लेके खा रखा हमने? हमारा देश है। समझ में आई? नहीं देख रहे हैं तो हमारा और आपका। जरा सी बात पर नुपुर शर्मा हटाई जा सकती है, जरा सी बात कहने पर, परंतु रूपाणी हमारी माँ बहन बेटियों को कह रहा है, गाली दे रहा है, हटा नहीं आ सकती। बहुत बड़ा विरोध है। हम मान सम्मान करके भी समझौता नहीं करते, स्वाभिमान से जीना साथ चाहते हैं, जीते रहे, हमेशा जीते रहेंगे। कह रहे स्वाभिमान की बात है तो अब तो बिल्कुल स्वाभिमान की बात है। अगर हम घास की रोटी खा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर हमारे क्षत्रियों की एक बार तलवार म्यान से निकल गई फिर वो वापस नहीं आती है। अब हमारा इतिहास देख लीजिएगा और आगे भी हम दिखा देंगे। ज़्यादा बड़ी बात तो हम करते नहीं है। बाकी राजपूत एकता जिंदाबाद। अच्छा, ये तो कह रहे हैं राजपूत एकता जिंदाबाद, आगे दिखा देंगे। तो क्या दिखाने जा रहे हैं? ये राजपूत एकता तो आप देख ही रहे हो, ननौता में सभा हुई, आज यहाँ हुई, अभी गुजरात में महापंचायत हुई है। तो राजपूत तो एक हो ही रहा है। और राजपूत जब एक होता है ना तो बड़े बड़े सूरमाओं को किनारे लगा देता है। सर किसे किनारा कर रहे हैं? देश बचाने की लड़ाई है। हम लोग देश बचा रहे हैं चोरों से। इन्हें देश दिया था कि राष्ट्रभक्ति की, हिंदुत्व की बात करते थे, इन्होंने बेच दिया। अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, चुनावी चंदे ले लिए। इनके कार्यालय देखो जाके आप, जिले जिले में, प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यालय 5 स्टार होटल फेल हैं। शहर की सबसे पौष इलाकों में इनके कार्यालय खुले हैं।
कांग्रेस ने 50 साल राज करा, कार्यालय नहीं खोल पाई आज तक। इनके कार्यालय देखो ना 10 साल में कहाँ से आया पैसा। कहाँ से आया पैसा, सवाल पूछ रहे हैं। पैसा जब ये पार्टी का स्थापना हुई थी तब ठाकुरों ने इस पार्टी को फंड किया था। अडानी अंबानी ने तो आज फंड किया है, हम तो उसको तब से फंड कर रहे हैं जब इसको कोई पूछने वाला नहीं था, जब इसका कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तब ठाकुरों ने झंडा उठाया हुआ था इस पार्टी का। और सीधा संदेश है, पश्चिम से साफ, पश्चिम में हाफ और यूपी में साफ। कह रहे हैं जी पश्चिम में हाफ, यूपी में साफ। हाँ, पश्चिम से साफ हो ही जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट का दावा कर रहे हैं, तो 80 सीट तो आने का मतलब छोड़ दो, 50% पे आएगी भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम के अंदर सहारनपुर भी खत्म हो रही है, कैराना भी खत्म हो रही है, मुजफ्फरनगर भी खत्म हो रही है, मेरठ भी खत्म हो रही है, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर भी खत्म हो रही है, और मुरादाबाद तो पहले ही हार रहे हैं। गाजियाबाद में फंस गई सीट इनकी, और इनकी जो है अमरोहा सीट भी हार रहे हैं। आप ये देखना, निर्णायक बिल्कुल जो निर्णय आएगा ना 4 तारीख को, चौंकाने वाले निर्णय वो होंगे, जो परिणाम आएंगे बहुत चौंकाने वाले होंगे। राजपूत समाज बहुत बड़ा डेंट देगा इस पार्टी को इस बार। चौंकाने वाले नतीजे होंगे कह रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट किया बीजेपी ने, पहले किया कि साहब पूर्ण बहुमत बिना मुसलमान के नहीं बनता, दंगे करा करके बिना मुसलमान के सरकार बनाई। हरियाणा में उन्होंने करा बिना जाट के नहीं बनती, इधर उधर ओलझोल करके बिना जाट के सरकार बनाई। अब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय के बगैर भी सरकार बनाई जा सकती है, ये वो अनुभव चल रहा है। लेकिन हमने पिछले यहाँ जाटों से सबक ले लिया, गन्ने की बेल्ट है ना, गन्ना पे लेंगे, रस ले लेंगे, हमने उनसे सीख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी कि किस तरीके से क्षत्रिय समाज है वो बेहद गुस्से में है, और सीधा कह रहा है कि जो आज यहाँ ऐलान किया गया है, इसीलिए लोटे में नमक डाला गया है कि लोगों को ये बताया जा सके, संदेश दिया जा सके कि क्षत्रिय समाज कितने गुस्से में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।